बिजली के कूलर चलता था इस बेडरूम के अंदर। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी कमरे में उसको कुछ सालों तक उसको इसी जगह पे नशीली चीज़ें पिलाता गया और नशीली चीज़ें पिलाने के बाद इसी कमरे में उसको ला के फांसी पे चढ़ा दिया गया इसी जगह पर। अगर कोई संगीतकार रानियों को देख लिया करता था तो उस समय में संगीतकार की गर्दन को उड़ा दिया जाता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी करीब 11 बज रहा है, तो आज मैं ग्वालियर किला घूमने वाला हूँ और चलिए अभी बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आ गए हैं ग्वालियर किले पे और ये आप देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों ये रहा टिकट। तो दोस्तों फाइनली मैं किले पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पे मैंने टूर गाइड भी कर लिया है। तो हमारे साथ गाइड करेंगे अजय श्रीवास्तव जी हैं यहाँ पे। ये हमारे साथ टूर गाइड हैं और ये महल के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ पे कौन सी घटना घटी थी। कहाँ से शुरू करेंगे आप? तो सबसे पहले दोस्तों ये फर्स्ट बिल्डिंग है मान मंदिर पैलेस। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ का इतिहास जानते हैं। फिर इसके सेकंड वाली बिल्डिंग में चलेंगे और वहाँ का भी इतिहास जानेंगे। अब देखने के लिए जा रहे हैं अपन ग्वालियर फोर्ट का मेन बिल्डिंग। टूरिस्ट इतनी दूर से देखने आता है, इसी मेन बिल्डिंग को देखने के लिए आता है। ये महल राजा मानसिंह ने अपनी 8 रानियों के लिए बनाया था। इस महल को 8 साल बनने में लगा था और 30 साल राजा ने शासन किया था ग्वालियर फोर्ट के ऊपर। इस पूरे महल का नाम मान मंदिर के नाम से रखा गया है, मान मंदिर पैलेस। जो ग्वालियर जो फोर्ट है, हाँ जी, पूरा ग्वालियर फोर्ट आपका 10 किलोमीटर में फैला है। 10 किलोमीटर में। इस किले के ऊपर 110 राजाओं ने इस किले के ऊपर शासन किया है जी। ये जो किला है, ये किला आपका 6वीं शताब्दी से बनना चालू हुआ है। इस किले का जो राजा था वो पाल वंश का था, राजा सूरज सेन जी। आप बोलते जाइए। जो राजा था वो ग्वालियर का सिंधिया घराना था। सिंधिया के पूर्वजों ने इस किले के ऊपर शासन किया है, मगर राजा मान सिंह पूरे हिंदुस्तान में 2 दिए थे। राजस्थान वाले जो मान सिंह है, जिसने अपनी सिस्टर जोधाबाई अकबर के साथ जाके शादी की थी, वो जो मान सिंह थे वो मुगलों के समय के थे, मगर ग्वालियर वाले मान सिंह मुगलों से पहले के थे। ये राजा मान सिंह तोमर वंश के थे। इनका जो टाइमिंग था, इनका टाइमिंग 1486 से लेके 1516 तक। मुगल हिंदुस्तान में आया 1526 में, मगर ये राजा मान सिंह मुगलों से पहले के थे। ये जो पाइप देख रहे हैं अपन, ये दोनों पाइप पुराने समय में ऊंचाई में थे। इन्हीं के ऊपर सोने की पॉलिश दी जाती थी। इन दोनों पाइपों का सहारा लेके राजा हाथी के हौदे पर बैठता था। ये राजा मानसिंह के समय का प्लेटफॉर्म था, हाथी पे बैठने का प्लेटफॉर्म। अब ग्वालियर के जो आसपास जो जिले रहते हैं, भिंड, मुरैना, मितावड़ी, पड़ावली, सोनिया, अटेर, वहाँ तक की मूर्तियाँ उठा के इसके अंदर संग्रहालय खोला गया, जो टूरिस्ट सारी मूर्तियाँ एक जगह देख सके। जो हिस्टोरिकल म्यूजियम है ग्वालियर फोर्ट का। आइए अब महल के अंदर जा रहे हैं अपन। इस महल का यह सबसे पहला कक्ष है। इस जगह का नाम रखा गया है संगीत रूम के नाम से। जैसे आज से 500 साल पहले राजा मानसिंह की रानियों को कोई संगीत सुनना है। अब आप देखो ऊपर की तरफ देखो, ये टोटल 8 जाली दी है। राजा मानसिंह की 8 रानी इन जालियों के पीछे बैठा करती थी। नीचे सारा संगीतकार आके बैठता था। पुराने समय में जो रानियां थी, वो रानियां इन जालियों के पीछे काले बारीक पर्दे लगा दिए थे, क्योंकि राजपूत रानियां पर्दों में रहती थी। मगर पुराने समय में रानियां संगीतकार को देखती थी, मगर संगीतकार रानियों को नहीं देखता था। अगर कोई संगीतकार रानियों को देख लिया करता था तो उस समय में संगीतकार की गर्दन को उड़ा दिया जाता था। अब आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, संगीत रूम देखो। संगीत रूम में देखो, जाली देखो आप। इन जालियों पे कुछ डिजाइन बनाया है। लेडीज दिए, लेडीज के हाथ में लकड़ी दिए। ये आपका गुजराती डांस है, जिस डांस का नाम डांडिया डांस के नाम से रखा गया है। अब आप संगीत रूम के सामने वाला पार्ट देखोगे, खुला हुआ आंगन। राजा के अलावा रानियां कहाँ बैठा करती थी देखो आप। ये जालियाँ दी गई हैं, ये 9 जाली हैं। उनकी 9 रानियां इन जालियों के पीछे जाके बैठी, मगर उनकी 9 रानियों में से उनकी 2 फेवरेट रानी थी। पहली रानी का नाम सुमन मोहिनी और लास्ट रानी का नाम था मृगनयनी। अब आप देखो 9 जालियों में से देखो, 30वें नंबर की जाली देखोगे आप और 8वें नंबर की जाली, ये दोनों जाली उनकी स्पेशल रानी के लिए दी जाती थी। इस बिल्डिंग के अंदर देखिए, इस बिल्डिंग का सबसे मेन सिंबल देखो, देखो सामने दिया हुआ है। इस मोनोग्राम का नाम ग्वालियर किले में रखा गया है सनफ्लावर के नाम से। राजा मान सिंह राजपूत थे, तोमर वंश के थे। उनका महल में सनफ्लावर है।
मगर इसका नाम ग्वालियर किले में रखा गया है वर्तमान में सृष्टि चक्र के नाम से, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मा जी का चक्र निकाला गया है, सृष्टि चक्र। इस सृष्टि चक्र के चारों कोने आप देखोगे, ये देखोगे डिजाइन, ये जो डिजाइन है ये कमल के फूल का डिजाइन दिया हुआ है। इससे मालूम पड़ता है ये ब्रह्मा जी का सृष्टि चक्र था। इस सृष्टि चक्र के ऊपर आप देखोगे, देखिए 2 मगर बना दिए गए हैं। मगर हिंदू धर्म में गंगा और नर्मदा का जो वाहन कहलाया जाता था मगर। इस सृष्टि चक्र के अलावा अब आप दूसरा मोनोग्राम देखने जा रहे हैं। देखिए छज्जे के नीचे देखो आप, ड्रैगन। राजा मान सिंह 500 साल पहले लड़ाई के शिकार पर जाते थे। उस समय में अगर इसको आप गौर से देखोगे, इसमें क्या है, 4 जानवर इसके अंदर मिक्स कर दिए गए। लड़ाई के समय में इसका झंडा लगाया जाता था। लड़ाई के समय में तीसरा सिंबल देखने जा रहे हैं, ये देखिए इस बिल्डिंग के अंदर, देखिए छज्जे के नीचे डांसिंग पीकॉक। ये दोनों डांसिंग पीकॉक्स पैलेस के अंदर फेस्टिवल का प्रतीक। और इस पैलेस के अंदर 500 साल पहले लाइट नहीं थी। महल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया पुराने समय में कोई लाइट नहीं दी जाती थी। राजा महाराजाओं के समय में क्या करते थे, देखो आप जो जगह देखने पर जो गोल गोल जगह दी गई है, इनके अंदर पुराने समय में इनके अंदर लैंप्स फिट किए जाते थे। इनमें लैंप्स लगाने के बाद और सामने जो खाली जगह दी गई है, जो खाली फ्रेम दिए गए आपको सब, जैसे मैंने सामने जो आपको गोल वाली जगह बताई थी, इनके अंदर लैंप्स फिट किए जाते थे। लैंप्स फिट करने के बाद इन खाली जगहों के अंदर इनके अंदर बड़े बड़े ग्लासों को फिटिंग किया जाता था। इन महलों में क्या है, नाइट के टाइम और लैंप्स की रोशनी इन ग्लासों पर पड़ती थी। और ग्लास की जो रोशनी रहती थी, ग्लास की जो रोशनी थी वो उस महल के चारों तरफ फैला करती थी पुराने समय में। ये राजा मानसिंह के समय का मंदिर था। मंदिर में परिक्रमा लेने का रास्ता था। अब अपन महल का तहखाना देखने के लिए चल रहे हैं। इसके बारे में इस कमरे को राजा मानसिंह की 8 रानियों के लिए ये कमरा बनाया गया था। कुंदों के अंदर राजा मानसिंह की रानी कुंदों पर रेशम की रस्सी लगा के रानियां इन पर झूला झूलती थी। चारों तरफ 8 कुंदे दी गए 8 रानियों के लिए। जब इस किले के ऊपर औरंगजेब का शासन आया, बीचों बीच में एक बड़ी रिंग्स लगी थी जिसके अंदर रस्सी का फंदा लगाया जाता था। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी कमरे में उसको कुछ सालों तक उसको इसी जगह पे नशीली चीज़ें पिलाता गया। और नशीली चीज़ें पिलाने के बाद इसी कमरे में उसको ला के फांसी पे चढ़ा दिया गया इसी जगह पर। बिजली के जो मोबाइल चल गए, जैसे रानियों को कोई बात करनी है तो रानियाँ पाइप से बात करती थी। आओ मैं आपको 500 साल पुराना टेलीफोन दिखाता हूँ। इस महल में ये 2 पाइप दिए गए। इसका जो दूसरा जो कनेक्शन है वो तीसरी मंजिल में दिया है। जैसे उनकी 8 रानी है, 4 रानी इस जगह से बात कर रही है, उसकी जो आवाज़ थी वो तीसरी मंजिल में आवाज़ जाती थी। अगर नीचे से 4 रानियाँ कोई बात बोल रही हैं तो इस जगह से आवाज़ आती थी। ये उस समय का टेलीफोन कहलाया जाता था। जो रानी महारानियाँ इसी पाइप से आपस में बात किया करती थी ग्वालियर फोर्ट के अंदर। कमरे के अंदर प्रकाश जाता था। ये सिस्टम प्रकाश जाने के लिए बनाया गया, रोशनी जाने के लिए महलों के अंदर। अब इसको देखने के बाद अपन दूसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। अब आप आ गए हैं दूसरी मंजिल की तरफ। जैसे राजा मान सिंह शिकार पर जाते थे, जो रानियाँ थी इन्हीं झरोकों में बैठ के राजा का इंतजार किया जाता था। ये राजा मान सिंह के समय का वेटिंग रूम था। और जैसे मैंने आपको ऊपर जो ड्रैगन जो मैं आपको दिखा के लाया था, जैसे राजा लड़ाई पर जाता था ना, देखो बाहर की तरफ ये लोहे का जो पाइप जो लगा है, इसी जगह पे उस ड्रैगन का झंडा इसी जगह पे लगाया जाता था। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी जगह पे तिरंगा लगा दिया है। और जैसे राजा मान सिंह और उनकी 9वीं रानी जब इस किले के ऊपर 1521 में लोधियों ने हमला कर दिया था, सिकंदर लोधी का बेटा इमलाही लोधी, राजा मान सिंह इनकी रानियां लोधियों से मार दी गए। मगर 8 रानियों को लोधियों के हाथों में नहीं आना था, तो 8 रानियों ने क्या किया, इस वेटिंग रूम के अंदर देखो ये दरवाजे, इन दरवाजों पर रानियां इन गेटों पर तलवारें लेके खड़ी हो गई। कोई भी लोधी इस बिल्डिंग के अंदर झुक के निकल रहा है तो जो रानियां थी तलवारों से लेके लोधियों की
गर्दनों को उड़ा दिया जाता था। इस कारण ये छोटे दरवाजे बनाए जाते थे महलों के अंदर। इसके बाद अब हम देखने के लिए जाएंगे तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ रानियों ने जौहर किया था ग्वालियर किले के अंदर। जौहर कुंड देखने जा रहे हैं। इसके बाद अपन देखो तीसरी मंजिल जाने से पहले आप देखोगे जिस रास्ते से आप नीचे उतर कर जाएंगे, देखो ऊपर की तरफ ये जो गोल वाले सिस्टम देख रहे हैं, इन महलों के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 500 साल पहले लाइट नहीं थी, तो इनके अंदर राजा क्या करते हैं, इनके अंदर बड़े बड़े गिलासों को जलाया जाता था ऊपर की तरफ। मॉर्निंग के टाइम इन महलों के अंदर प्रकाश आता था। जिस सिस्टम हवा रोशनी के लिए बनाया गया, इन महलों के अंदर हवा रोशनी आने वाला सिस्टम था इस महल के अंदर। अब अपन देखने जा रहे हैं जौहर कुंड की तरफ देखने जा रहे हैं, जहाँ जौहर किया था रानियों ने। अब आप आ गए हैं जौहर कुंड देखने आ गए ना, मगर इसको जौहर कुंड बनाने से पहले इसको क्या बोला जाता था, जो टैंक है इसको गवर्नमेंट के द्वारा छोटा कर दिया है। ये टैंक पुराने समय में देखो, ये जो पत्थर के प्लेट देख रहे हैं इतना जी चारों तरफ चौड़ाई में किया जाता था। ये काफ़ी चौड़ाई में था और काफ़ी गहराई में था। रानियाँ इसके अंदर इस टैंक में रानियाँ केशर डाल के स्नान करती थी। ये रानियों के समय का केशर कुंड था। मगर जब इस किले में 8 रानियों का बचने का रास्ता नहीं मिला, तो केसर कुंड का दासियों द्वारा पानी निकाला गया। इसके चारों तरफ लकड़ियाँ बिछाई गई और आग लगाने के बाद रानियाँ इसके अंदर एक एक करके रानी इसमें जौहर करती गई है। रानियाँ इसके अंदर सती हो जाती हैं। पहले जो उनका केसर कुंड था, केसर कुंड को बाद में जौहर कुंड बना दिया है। और मैंने आपको पहली मंजिल में एक टेलीफोन में आपको दिखा के लाया। अब आपको मैं दूसरा टेलीफोन देखने के लिए जा रहे हैं। आइए दूसरा टेलीफोन की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए आप, जिस महल का दूसरा टेलीफोन है। रानियों को जो आपस में बात करनी है, इसी पाइप से रानियाँ आपस में बात करती थी। और अभी आप 60 फीट नीचे खड़े, 60 फीट नीचे खड़े, तो देखो इस महल के अंदर ये सारा सिस्टम वेंटिलेशन के लिए दिया गया है। जो इस महल के अंदर वेंटिलेशन चला था, जिस सिस्टम हवा आने का सिस्टम था। अब जैसे टूरिस्ट, जैसे इस महल के अंदर टूरिस्ट पूछता है, आप कहते हैं रानियाँ इसके अंदर स्विमिंग करती थी, तो पानी कहाँ से आता था? ये देखो, ये जो रास्ता गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। इस रास्ते से पहले के समय में इस रास्ते से पानी लाया जाता था। ये रास्ता पानी लाने का रास्ता था। इसके जीने टूट गए थे, तो इस रास्ते को गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया। ये रास्ता पानी लाने का रास्ता था। अब आइए अपन ऊपर डांसिंग हॉल देखने जा रहे हैं। महल की 4थी मंजिल देखने जा रहे हैं। चलिए, महल में आने के, नीचे आने के 3 रास्ते थे। रानियाँ एक रास्ते से ऊपर की तरफ जाती थी, तो दूसरे रास्ते से रानियाँ नीचे की तरफ आती थी। इस महल का नाम रखा गया है भूल भुलैयों के नाम से, महल का नाम। आइए अपन ऊपर 4थी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। अब आ गए महल के दूसरे चौक में। आप आ गए जब से सबसे पहला पार्ट मैंने आपको दिखाया था, राजा मानसिंह के समय का दीवाने खास था। ये महल का दूसरा चौक है। इस जगह का नाम रखा गया है डांसिंग हॉल के नाम से। जैसे राजा को पुराने समय में कोई डांस देखना है, तो राजा कैसे देखा करता था? देखो आप इस जगह से थोड़ा खड़े होकर देखो, जो ऊपर की तरफ बालकनी दी गई है। राजा मान सिंह इस बालकनी में आके बैठते थे। इनके दोनों तरफ 2 बॉडीगार्ड। इनका कोई मेहमान चला रहा है, तो राजा का मेहमान इस बालकनी के अंदर आके बैठता है। राजा मान सिंह का मेहमान। इनकी रानियाँ कहाँ बैठा करती थी? इनकी 8 जो रानियाँ थीं, 4 रानियाँ इन जालियों के पीछे बैठती थी, और बाकी जो रानियाँ थी, बाकी रानियाँ सामने वाली जालियों के पीछे बैठा करती थी। इन जाली के बगल से देखो, जी देखोगे आप डिजाइन। इन डिजाइनों के अंदर क्या करते थे? इनके अंदर कलर वाले ग्लास जड़े जाते, इनमें कलर वाले ग्लास, और इसके अंदर भी बड़े बड़े ग्लासों को फिटिंग किया जाता था। पुराने समय में लाइट नहीं थी, तो क्या करते थे? देखो आप ये जो जगह देख रहे हैं अपन, इनके अंदर इसमें ऑयल वाले, इनमें लैंप्स दिए जाते थे, ऑयल वाले लैंप्स। और सामने जो खाली रूम देख रहे हैं अपन, इस रूम के अंदर राजा मानसिंह की जो डांसर, इनकी डांसर इस कमरे में मेकअप करती थी। मेकअप करने के बाद महल के बीच में डांस करने को आती थी। जैसे ही डांस चालू हो रहा है,
और जैसे मैंने आपको बताया, जो लैंप्स थी, इनकी जो रोशनी थी, इनकी रोशनी का एक ग्लास से दूसरे ग्लास पे रोशनी का रिफ्लेक्शन पड़ता था। जो डांसर थी, हर कलर में वो डांसर दिखती थी, उनका ये डांसिंग हॉल था। इस महल के अंदर और महल के बाहर आप देखोगे, देखो ये कलर नहीं, ये आपका मीनाकारी है, 500 साल पुरानी। सोना चांदी पे जो लगाया जाता है, ये वो मीनाकारी दी गई, सोना चांदी वाली मीनाकारी दी गई है मानसिंह महल के अंदर, 15वीं सेंचुरी की मीनाकारी। और डिजाइन हिंदुस्तान में कम देखने को मिलेगा। देखो आप डिजाइन इस पैलेस के अंदर, देखो आप ये डिजाइन, ये छज्जे वाला जो डिजाइन देख रहे हैं आप, ये डिजाइन इस बिल्डिंग में ये आपका चाइना का डिजाइन दिया हुआ है, चाइनीज आर्किटेक्चर। आप देखो ये ड्रैगन, ये जो डिजाइन है, ड्रैगन का जो डिजाइन है, ये भी आपका चाइना का डिजाइन दिया हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर, चाइनीज आर्किटेक्चर। और ये देखिए डिजाइन, जैसे राजा मानसिंह के जो डांसर, तो इनकी डांसर अपने पैरों में जो घुंघरू बांध के डांस कर रही है। ये डिजाइन टोटल घुंघरू का डिजाइन दिया गया है, टोटल घुंघरू का आर्किटेक्चर है। अब इसके बाद अपन राजा मानसिंह का बेडरूम देखने आ रहे हैं, जिस कमरे का नाम एयर कंडीशन के नाम से रखा गया है। इस महल में जिस जगह का नाम रखा गया है एयर कंडीशन के नाम से, राजा मानसिंह इस बेडरूम के अंदर आराम करती थी। हिंदुस्तान के अंदर बिजली के जो कूलर चल गए, पुराने समय में कैसे कूलर चलता था, ये देखो आप, ये जो हॉल देख रहे हैं आप, कूलर की जो पंखड़ियां थी, 3 पंखड़ियों को किले से बाहर लगाते थे और 3 पंखड़ियों को किले के अंदर। अभी आप 300 फीट ऊंचाई पर खड़े हैं। इस किले में ऊंचाई में हवा जो आ रही है, बाहर की जो पंखड़ी थी वो हवा के द्वारा घूमती थी। बाहर की घूमने के बाद अंदर वाली भी घूमने को चालू हो जाया करती थी। जैसे कूलर में जो पानी डाला जाता है, इसके अंदर इतने से हिस्से में वाटर टैंक बना दिया था। उस वाटर टैंक के अंदर अतर डाला जाता था। ये जो निशाने हैं, इन निशानों के अंदर इनमें खस की टटियाँ लगाई जाती थी। अंदर की जो हवा थी वो परफ्यूम को छीके अंदर ठंडी हवा खींची चली जाती थी। ये उनका कूलर था, बिना बिजली के कूलर चलता था इस बेडरूम के अंदर। जो उनका बेडरूम था वो सामने वाला जो रूम है, ये राजा मानसिंह के समय का चेंजिंग रूम था, राजा का ड्रेसिंग रूम। चेंजिंग रूम के अंदर, उससे पहले आप देखो ये 4 जगह देखो आप, 1 2 3 4। 15वीं सेंचुरी में इस बिल्डिंग के अंदर लाइट नहीं थी, तो इन चारों जगहों के अंदर इनके अंदर लैंप्स फिट किए जाते थे। इन पूरे डिजाइनों के अंदर बड़े बड़े ग्लासों को जलाया जाता था, जो रात के टाइम लैंप्स की रोशनी ग्लास पर और ग्लास की रोशनी महल के चारों तरफ। ये राजा मानसिंह का बेडरूम था, जो उनका सेपरेट बेडरूम था। अब इसके बाद अपन और दूसरी जगह देखने के लिए चल रहे हैं। आइए, जैसे पुराने समय में ग्वालियर किले के ऊपर 500 साल पहले किसी राजा ने इस किले के ऊपर हमला कर दिया है, तो राजा महाराजाओं के समय में इन महलों के अंदर से राजा पुराने समय में सुरंग बनाते थे, जो सुरंगों के द्वारा बच के निकला जाता था। केवल इन सुरंगों के नाम रखे गए। ये पहली वाली जो रास्ता है, पहला वाला रास्ता दिल्ली की तरफ जाता था, और दूसरा वाला जो रास्ता है, दूसरा वाला रास्ता झांसी की तरफ जाता था। मगर ये दोनों जो रास्ते थे, दोनों रास्ते डायरेक्ट नहीं जाते थे। केवल ये रास्ते 10 किलोमीटर के 15 किलोमीटर ये रास्ते केवल जंगलों के अंदर जाके खुला करते थे। दिल्ली तो दिल्ली वाली रोड पर, झांसी वाली, केवल ये रास्ते उन दिशाओं में जाकर खुला करते थे। ये रास्ते केवल बचने के लिए बनाए जाते थे, जो इनके गुप्त वाले रास्ते थे, अंडरग्राउंड टनल। और इस जगह से अब आप खड़े होकर देखोगे, इस महल का 5वां पार्ट ऊपर की तरफ, ये जो महल है, पूरा महल 5 मंजिल का था। 3 मंजिल आप नीचे घूम के आए हैं, 4थी मंजिल के अंदर आप खड़े हैं, 5वीं मंजिल ऊपर थी। 8 रानियों के जो बेडरूम थे ऊपरी हिस्से में, और रानियों के वॉशरूम वगैरह, मगर लाइटिंग साउंड की वजह से 5वीं मंजिल गवर्नमेंट ने बंद कर दी गई। इसमें टूरिस्टों को अलाउड नहीं किया जाता है 5वीं मंजिल के अंदर। पूरा महल आपने कंप्लीट विजिट कर लिया, मानसिंह महल पूरा आपने कंप्लीट देख लिया। अब अपन जा रहे हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं। इस वाले महल में ये जो महल है, ये राजा मानसिंह के ग्रैंडफादर का महल था। अच्छा, इस बिल्डिंग का सही नाम कीर्ति सिंह पैलेस था। इस कीर्ति सिंह पैलेस के बगल से आप देखोगे इस जगह को 600 साल पहले जगह को, ग्वालियर फोर्ट के अंदर जगह को
12 दरी बोली जाती थी, जी। क्योंकि इसमें आपको 12 दरवाजे देखने को मिलेंगे, 12 दरी। मगर ग्वालियर फोर्ट के ऊपर 17वीं सेंचुरी में जब इस किले के ऊपर जहांगीर आ गया, तो जहांगीर के शासनकाल में इस किले के ऊपर 52 राजाओं को इस किले में कैद करके रखा था। 51 जो राजा थे वो राजपूत राजा थे। उन राजाओं में से एक गुरु, सिखों के 6वें गुरु थे। इस किले के ऊपर 1857 के समय में रानी लक्ष्मीबाई इसी गेट से ग्वालियर किले के ऊपर आई थी मदद मांगने के लिए जी। और इसी गेट को 1858 के समय में, अंग्रेजों के समय में इसी गेट को इस्तेमाल किया जाता था। 12 दरी देखने जा रहे हैं, आओ साहब 12 दरी की तरफ। इस जगह को बोला जाता है दोस्तों 12 दरी, और इसके बारे में अजय सर बताएंगे हमें कि इसका क्या इतिहास रहा है। ग्वालियर फोर्ट के अंदर जहाँ भी अपन खड़े हैं, इस जगह को 600 साल पहले 12 दरी बोली जाती थी। ये 12 दरी राजा मानसिंह के ग्रैंडफादर के समय का था। मगर 17वीं सेंचुरी में जब इस किले के अंदर जहांगीर बादशाह आ गया, तो जहांगीर बादशाह के पीरियड में इसी 12 दरी को जेल बना दिया था। इसमें राजाओं को कैद करके रखा जाता था ग्वालियर किले के अंदर। जो राजा टैक्स नहीं देता था, जहांगीर उनको कैद करता था। ये 3 जेलें थी, जिन जेलों के अंदर राजाओं को कैद करके रखा जाता था। इस जगह का नाम 12 दरी बोला जाता था। अब इसको देखने के बाद अब जा रहे हैं अपन विक्रम महल देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें अंदर 500 साल पुरानी शिवलिंग का दर्शन करोगे। इसके बाद आप आइए अपन मंदिर की तरफ जा रहे हैं, विक्रम पैलेस की तरफ। ग्वालियर फोर्ट के अंदर ये जगह को विक्रम पैलेस के नाम से जाना जाता था। मगर जब इस किले के अंदर मुगल डायनेस्टी आ गए, तो मुगलों ने क्या कर दिया, मुगलों ने इस पूरे मंदिर को मस्जिद कन्वर्ट कर दिया था। अब आप देखोगे मस्जिद वाला पार्ट, देखो सामने जगह जो देख रहे हैं अपन, ये मुगल काल की ग्वालियर फोर्ट के ऊपर उनकी ये मस्जिद कहलाई जाती थी। मुगल जो राजा थे, इसमें वो लोग नमाज पढ़ने आते थे इस ग्वालियर फोर्ट के ऊपर। मुगलों के समय की बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, जहांगीर महल, शाहजहां महल की तरफ जा रहे हैं। इसको देखने के बाद आइए अपन और अंदर जा रहे हैं। सेकंड गेट मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई इस किले के अंदर आई थी। अब आप देखने जा रहे हैं इस किले का मेन गेट देखने जा रहे हैं। देखिए ये नीचे डाउन में जो पब्लिक आ रही है, जो इस किले का मेन गेट है, हाथी द्वार। जैसे राजाओं को लड़ाई पर जाना है तो राजा अपने हाथी द्वारा इस गेट से नीचे जाते थे। मगर ये गेट पब्लिक के लिए पैदल वाला रास्ता, इस किले में आने के लिए इस गेट से पब्लिक पैदल घूमने आती है ग्वालियर फोर्ट के अंदर। आइए अपन अब मुगलों की बिल्डिंग देखने जा रहे हैं अंदर वाले पार्ट में। जैसे सामने जितने भी खाली रूम देख रहे हैं अपन दोनों तरफ, जिस किले में आपके पूरे 70 रूम दिए गए हैं, 70 कमरे। मुगल जो राजा थे, दिल्ली, आगरा और शाह में जो लोग रहते थे, ग्वालियर अक्सर जो लोग आते थे, इनके और भी जो गेस्ट आते थे, शिकार खेलने के बाद इन लोगों को रुकने को कोई जगह नहीं मिलती थी, तो अपने नाम से जो लोग ग्वालियर फोर्ट के ऊपर रेस्ट हाउस बना के जाते थे। इन कमरों को नाम किले में रखा गया है शाहजहां महल के नाम से। इनमें राजा महाराजाओं के मेहमान आके रुकते थे। उसके बाद जाएंगे अपन जहांगीर महल देखने, जिस बिल्डिंग को 17वीं सेंचुरी में मुगल काल में बनाया गया था ग्वालियर फोर्ट के अंदर। जैसे अभी अब अपन आ रहे हैं देखने के लिए जहांगीर महल के अंदर आ गए हैं। जहांगीर के समय में जो 52 राजाओं को जो कैद करके रखा था इस किले के ऊपर, जहांगीर क्या करता था, देखो आप ये गोल्ड वाले जो पार्ट देख रहे हैं अपन, तो गोल्ड वाले जो पार्ट देख रहे हैं अपन, इस जगह को 17वीं सेंचुरी में जगह को चक्की के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो 52 राजाओं को जो कैद करके रखा था, जो राजा टैक्स नहीं देता था, जहांगीर अपने महल में उन राजाओं को लाके जहांगीर उनसे चक्की पिसवाता था। हर चक्की पे 2-2 राजा बैठ के चक्की पीसते थे ग्वालियर किले के अंदर। मगर इनके पीसने वाले पार्ट जो रहते हैं वो गवर्नमेंट ने निकाल कर म्यूजियम के अंदर ले जाके संग्रहालय बनाया है। जो 15 चक्की थी जहांगीर की समय की चक्कियाँ थी ग्वालियर फोर्ट के अंदर, ये सारी मुगलों के समय की चक्कियाँ थी। अब आप देखो जहांगीर महल से खड़े होकर देखो, नीचे की तरफ देखोगे आप, ये नीचे वाला महल जो देख रहे हैं आप, ये राजा मानसिंह 9वीं रानी का महल है। इस महल का नाम गुजरी महल के नाम से रखा गया है। तो अब चल रहे हैं दोस्तों फाइनली हम जौहर कुंड देखने, और वहाँ चल के दिखाते हैं। इस ग्वालियर किले का ये सबसे पुराना जौहर कुंड है ग्वालियर फोर्ट के अंदर। जैसे इस किले के ऊपर देखा जाए 1232 में जो राजपूत जो दासियाँ थीं, जिन दासियों को मुगलों के हाथों में नहीं आना है, मगर मुगल हिंदुस्तान में आया 1526 में, मगर 1232 में ग्वालियर फोर्ट के ऊपर आया था कुतुबुद्दीन। उस पीरियड में जो राजपूत दासियाँ थी, उन राजपूत दासियों ने इस टैंक के अंदर आके जौहर किया। टोटल कितनी दासियों ने, 101 दासियों ने इस टैंक के अंदर। ये जौहर कुंड के सामने आप देखो, देखिए जो छपरी देख रहे हैं अपन, राजा भीम सिंह राजा की जो मुगलों से फाइट करती इस किले के अंदर शहीद हो गए थे। और मुगलों के बाद इस किले के ऊपर आ गया है सिंधिया घराना, और सिंधिया घराने के बाद लास्ट वो ग्वालियर फोर्ट के अंदर आ गया था अंग्रेज साम्राज्य। अब आप देखो पीछे मुड़ के देखोगे जिस पर टीन सेट डाली गई है, ये बिल्डिंग
1857 के समय की बिल्डिंग है। अंग्रेज इस बिल्डिंग के अंदर गोला, बारूद, कैनल, राइफल बनाते थे। 1857 के समय की फैक्ट्री थी, ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग। अब इसके बाद देखने जा रहे हैं अपन दीवाने आम। ये जगह था राजाओं के समय का दीवाने आम। राजा मानसिंह जो ग्रैंडफादर थे कीर्ति सिंह राजा, पुराने समय में न्याय मांगा जाता था। ये जगह न्याय देने की जगह थी, उनका ये दीवाने आम था। जिस टाइम न्याय दिया जाता था, रानियां कहाँ बैठती थी, देखो आप, रानियां बैठ के न्याय को सुना करती थी। वो तीनों बालकनी रानियों के लिए बनाई गई है। अब इसके बाद देखने के लिए जा रहे हैं अपन मानसिंह महल की तरफ, देखने के लिए जाएंगे। इसके बाद आप जिस महल के अंदर अभी अपन आ गए हैं, ये राजा मानसिंह के ग्रैंडफादर के समय का वॉशरूम बना पार्ट था, कीर्ति सिंह राजा का। राजा पुराने समय में इस महल के अंदर फ्रेश होने को आता था। जी जगह है जहाँ राजा ऐसे बैठा करता है, जहाँ राजा पुराने समय में फ्रेश होता था। मैं भी आपको नीचे अंडरग्राउंड में भी आपको नीचे घुमा के लाया। ये तीनों सिस्टम जो देख रहे हैं अपन, ये तीनों सिस्टम अंडरग्राउंड के अंदर पूरा वेंटिलेशन जा रहा है। ये सारा सिस्टम हवा रोशनी के लिए बनाया गया है, तहखाने में जाने के लिए। जैसे अभी अपन जा रहे हैं देखने के लिए 9th सेंचुरी तेलंगाना। वो जो टेम्पल है, इस किले का सबसे पुराना मंदिर है। वो टेम्पल 9th सेंचुरी में राजा प्रथम पाल द्वारा बनाया गया था। जैसे हिंदुस्तान में आज के समय में जो शादियाँ की जाती हैं, पुराने समय में क्या करते हैं, पुराने समय में जो राजा थे उस टेम्पल के बाहर एक मंडप दिया हुआ, जिस मंडप के अंदर राजा बैठता था और शादी होती थी। शादी होने को तो उस टेम्पल के अंदर रुका जाता था। 2 दिन और 3 दिन रुकने के लिए मौका दिया, क्योंकि वो टेम्पल एक हनीमून टेम्पल, जिसका सही नाम तेलंगाना दिया है। वो टेम्पल 9th सेंचुरी का दक्षिण भारत का टेम्पल है। वो टेम्पल अपन को करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे देखने के लिए जाना है। उस टेम्पल 9th सेंचुरी देखने के बाद जाएंगे अपन 11th सेंचुरी 1093 का टेम्पल साहस बहु मंदिर, जिसका सही नाम शस्त्र बहु है। बड़ा टेम्पल राजा महिपाल ने अपनी माँ के लिए बनाया। जिस बड़े टेम्पल का नाम विष्णु टेम्पल के नाम से रखा गया है, और छोटे टेम्पल उन्होंने अपनी छोटे टेम्पल का नाम रखा गया है शिवा टेम्पल के नाम से, जिनके सही नाम शस्त्र बहु हैं, मगर गवर्नमेंट के द्वारा नाम साहस बहु मंदिर कर दिए गए। उन टेम्पलों को अभी अपन देखने जा रहे हैं। वो टेम्पल 1093 का 1000 साल पुराना मंदिर। तो अभी दोस्तों ग्वालियर फोर्ट घूमने के बाद मैं आ गया हूँ सास बहु मंदिर, और बाहर से मंदिर कितना सुंदर और कितना प्यारा दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो बड़ा वाला मंदिर है ये सास का है, सास मंदिर है ये, और जो उधर वाला है वो बहु मंदिर है, उधर छोटा वाला। ये सास मंदिर है दोस्तों, और वो है बहु मंदिर। और फाइनली अभी यहाँ तो मैं घूम लिया हूँ। अब यहाँ से नेक्स्ट दूसरी जगह चलता हूँ, जो तेलंगाना मंदिर है, और वहाँ का क्या इतिहास है उसके बारे में अजय जी ने आपको बताया ही। मैं चल के वहाँ उस मंदिर को दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों तेली का मंदिर, जिसे तेलंगाना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और सारी डिटेल उसकी यहाँ पे लिखी हुई है। तो फाइनली अभी सास बहु मंदिर घूमने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं तेली का मंदिर, तेलंगाना मंदिर भी इसे बोलते हैं। तो चलते हैं अंदर में, और अंदर से आपको सारा कुछ दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों तेली का मंदिर, जिसे तेलंगाना मंदिर भी बोलते हैं। अब यहाँ से चलते हैं सूरज कुंड, और उसके बाद फिर गुरुद्वारा। तो अभी दोस्तों तेलंगाना मंदिर घूमने के बाद, तेली का मंदिर घूमने के बाद आ गए हैं सूरज कुंड। सूरज कुंड मंदिर बना हुआ है, सूरज सेन ने बनवाया था। सबसे पहले आज सूरज सेन किले के ऊपर आए थे। यहाँ मंदिर बना हुआ है, ग्वालियर जी का स्थापना है सबसे पहले यहीं की है। उनके नाम पे जो ग्वालियर नाम पड़ा हुआ है। तो अभी आ गए हैं दोस्तों यहाँ पे बंदी छोड़ गुरुद्वारा, और यहाँ चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर में, आपको दिखाते हैं। बहुत ही बड़े में गुरुद्वारा बना हुआ है, आप देख सकते हो। कुछ नहीं सर, खाते ही नहीं है। नहीं, गुटखा बीड़ी सिगरेट अगर है तो मतलब यहाँ पे जमा करना होता है। ये भी गुरुद्वारा बना हुआ है अपना बंदी छोड़। जो अपना जो किला है ना, यहाँ पे 52 राजा कैद किए गए थे 80 खंबा बावड़ी में। जो 52 राजा कैद किए गए, इसमें अपने गुरु हरगोविंद सिंह जी भी थे। उन्होंने 52 राजाओं को रिहा करवाया, इसलिए गुरुद्वारे को बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहा जाता है। तो फाइनली ये थे दोस्तों अजय सर, और ग्वालियर फोर्ट को, ग्वालियर किले को पूरी तरीके से इन्होंने घुमाया। किले का जो भी खास जगह था, जो भी खास बिल्डिंग थी, और जो भी ऐतिहासिक चीज़ थी, उस सारे चीज़ के बारे में अजय सर ने हमें जानकारी दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।